अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। We have ignition and we have liftoff. Its camera back towards Earth, and it was basically amounts to Earth's first ever selfie. September 5th, 1977, NASA launched Voyager 1 from Cape Canaveral, Florida. Almost 4 decades later, that craft is over 12 billion miles from home. Voyager carries a golden record containing a greeting from the people of Earth. स्पेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से इंसान के तजस्सुस को बढ़ाती आई है। इंसान हमेशा रात में तारों की तरफ देखकर ये सोचता रहा कि वहाँ पर मौजूद तारों की दुनिया आखिर कैसी है। क्या कभी वो दिन भी आएगा कि इंसान अपनी आंखों से स्पेस का कभी मुशाहिदा कर पाएगा? क्या वो कभी यहाँ पर जा पाएगा? और इसी तजस्सुस में इंसानों ने 1977 के अंदर अपना पहला स्पेस प्रोब वॉयेजर 2 और इसके बाद वॉयेजर 1 खला के अंदर भेजा, जो कि इस वक्त स्पेस में भेजे गए इंसानों के ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अब तक सबसे ज़्यादा दूरी को खला के अंदर तय कर पाए हैं। अपने डिफरेंट मिशंस और पाथ की वजह से वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से स्पेस के अंदर कुछ बिछड़ कर पीछे रह गया, जबकि वॉयेजर 1 इस वक्त सबसे ज़्यादा दूरी तय कर चुका है। ये एक ऐसा स्पेस प्रोब बन चुका है जो कि जहां तक स्पेस के अंदर पहुंचेगा, इंसान भी खला के अंदर इसी जगह तक स्पेस की मौजूदगी को महसूस कर पाएंगे। यानी इंसानों की स्पेस के अंदर दूरी तक पहुंचने की हद इसी के साथ मशरूत है। मगर कुछ ही दिन पहले ये खबर मिली कि वॉयेजर 1 का राब्ता नासा से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को एक साथ लॉन्च किया गया था, जबकि वॉयेजर 1 अब तक स्पेस के अंदर 20 बिलियन किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, जबकि अपने आखिरी राब्ते से पहले वॉयेजर 1 24 बिलियन किलोमीटर का सफर तय कर चुका है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर 22 घंटे और 33 मिनट बनते हैं। वॉयेजर 1 का मकसद सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट्स यानी सैटर्न और वेनस को स्टडी करना था, जबकि बाकी प्लैनेट्स को डिटेल से स्टडी करना वॉयेजर 2 के जिम्मे था। और इस वक्त वॉयेजर 1 इस ना खत्म होने वाली ठंडी और डार्क स्पेस के अंदर 61,500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर कहीं पर घूम रहा है। हम नहीं जानते कि कहां पर। वॉयेजर स्पेस क्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम की बनावट और इस पर सूरज के असरात को डीपली स्टडी करने के लिए भेजा गया था, और इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड और कॉस्मिक रेज के असरात को समझने के लिए लगाए गए थे। मार्स से जमीन पर राब्ता करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन वॉयेजर जहां तक पहुंच चुका है वहां से ये इंतहाई कमजोर रेडियो सिग्नल्स को भेज रहा है, जिन्हें डिटेक्ट करने के लिए दुनिया के 3 हिस्सों के अंदर मौजूद ये रेडियो सिग्नल्स ये बड़े एंटीनास कैच करके इसको डिकोड कर रहे हैं। मगर इंतहाई दूरी होने की वजह से वॉयेजर के ये सिग्नल कमजोर होते होते तकरीबन ना होने के बराबर पावर तक पहुंच गए थे, जिन्हें डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल था। और वैसे भी ये प्रोब बहुत पहले की वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा था, जिसे चेंज करना भी मुमकिन नहीं था। अपनी पावर के लिए ये छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर को मुसलसल इस्तेमाल करता रहा, लेकिन इसके सोलर पैनल इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही थी। लिहाजा जब इसने सोलर सिस्टम को क्रॉस किया तो इसकी पावर को बचाने के लिए इसके बाकी कई इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ इस पर मौजूद कैमरास को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक आखिरी तस्वीर जो कि वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 1990 के अंदर भेजी थी, वो ये नाकाबिले यकीन तस्वीर थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरे के अंदर ये बिल्कुल एक सफेद सा नुक्ता दरअसल हमारी ज़मीन है। ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर, जहाँ पर ये पूरी दुनिया आबाद है। लेकिन अगर खला से देखें तो इसकी औकात सिर्फ एक नुक्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर वॉयेजर 1 की आखिरी तस्वीर थी, जिसके बाद इसका कैमरा हमेशा के लिए बंद हो गया। आज आप सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की जितनी भी डिटेल्स तस्वीरें देखते हैं, इनके मून के बारे में जानते हैं, वो सब कुछ वॉयेजर 1 और 2 की ही भेजी हुई हैं। 5 मार्च 1979 को वॉयेजर 1 जुपिटर के पास से गुजरा था, जबकि 12 नवंबर 1980 को सैटर्न के पास से गुजरा और इसके आसपास मौजूद रिंग्स और इसके चांद की तमाम डिटेल्स तस्वीरों को भेजा, जिसको देखने के बाद इंसानों ने पहली मर्तबा अपने सोलर सिस्टम के बारे में इतनी डिटेल से जाना। इसके पीछे आने वाले वॉयेजर 2 ने, जो कि 1 से पहले लॉन्च हुआ था, जुपिटर पर मौजूद इस रेड स्पॉट का पता लगाया, जो कि हमारी ज़मीन के साइज से भी 1.3 टाइम्स बड़ा है और यहाँ पर मुसलसल चलने वाले और अजीबोगरीब किस्म के तूफान को आज तक साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाए। इसी तरह से जुपिटर और सैटर्न के चांदों के बारे में भी इन्होंने पता लगाया कि ये एक्टिव हैं। किसी पर वोल्केनो तो किसी पर बर्फ, जबकि किसी पर ज़मीन के इब्तदाई हालात जैसे इस वक्त भी हालात मौजूद हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर डेड नहीं है। इन दोनों स्पेस प्रोब्स ने मिलकर अब तक 61,000 तस्वीरों को ज़मीन पर भेजा है, जिनको स्टडी करके हमने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जाना।
वॉयेजर 2 ने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रोटेशन, इनके टिल्ट और इनके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया और हमें इनके बारे में वो कुछ बताया जो कि इंतहाई नाकाबिले यकीन था। वॉयेजर 1 की खास बात, इस पर मौजूद एक गोल्डन रिकॉर्ड भी है जिसके अंदर एलियंस के लिए यानी किसी भी जिंदा खलाई मखलूक के लिए ज़मीन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन, तस्वीरों, आवाज़ों और निशानों की सूरत मौजूद है ताकि वो हमें तलाश करके ज़मीन तक पहुंच सकें। Scientists at NASA had to invent a code that anyone living in the universe might be able to decipher. So to do this, they started with what is by far the most commonly found molecule in the universe: hydrogen. You would begin to hear greetings in 55 different languages. Hello from the children of planet Earth. This would be followed by music and sounds from Earth. इन आवाज़ों में तमाम कुदरती अमल, मिसाल के तौर पर बारिश, हवा, तूफान, जानवरों की आवाज़ें, इंसानों की आवाज़ें और मशीनों तक की आवाज़ें महफूज हैं। इसके अलावा ज़मीन पर होने वाले बड़े इवेंट्स के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम को तलाश करने का बाकायदा नक्शा भी मौजूद है ताकि कोई ज़हीन एलियन मखलूक कभी हम इंसानों को तलाश कर सके। हैरत की बात यह है कि वॉयेजर 1 और 2 को सिर्फ 5 साल तक ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब तक ये सर्वाइव करते रहे। वॉयेजर 1 से राब्ता टूटने के बाद बहुत जल्द अब वॉयेजर 2 भी इसके नक्शे कदम पर चलने वाला है। 46 साल तक मुसलसल 16,500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर सफ़र करके ये प्रोब मुश्किल से हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके डीप स्पेस के अंदर पहुंचे हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के अंदर तकरीबन सिर्फ 1 दिन के बराबर मान सकते हैं। सबसे करीबी सोलर सिस्टम भी हमसे 4 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, यानी मुसलसल स्पीड ऑफ लाइट से 4 साल तक सफ़र, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर जितनी लंबी है और इस जैसी न जाने कितनी गैलेक्सीज और क्लस्टर इस कायनात में मौजूद हैं, जिनके नाकाबिले यकीन फासलों के सामने इंसान बस एक बेबसी की तस्वीर बना नजर आता है। और यह हकीकत इंसान को दुनिया के अंदर अपनी असलियत और हैसियत दिखाने के लिए काफ़ी है कि वो चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी तरक्की कर ले, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमेशा इसकी हैसियत और इसकी सोच से बाहर ही रहेंगी, और हमारी इस अजीमो शान स्पेस का सफ़र भी उन्हीं में से एक है। Despite the erroneous transmission, Voyager 1 continued to respond to commands from Mission Control, though with a slight delay in communication. Despite the incredible speed of light, even at this speed, it takes approximately 22 hours for a command to reach the spacecraft. बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।